Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy. Session of verbal intelligence test number 6, as well as the test related to for the selection of different airmen, including aero trades, aero sports, aero technicians, PFNDI, MTD, provost, ground combatier, sportsman, airwoman, musician, and civilians. As far as this video, verbal test number 6 is very useful for those students who have applied for commissioning in Pakistan Army, Pakistan Navy, and Pakistan Air Force. This test, intelligence test, verbal, has been prepared by the faculty of Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, to give you all reasonable replies to the questions which has come in the last previous 5 years papers. We shall proceed to the question number 1. This ring is to sing and flower is to what? I'm sorry. आप देख रहे हैं कि ये जो R है इसको रिप्लेस कर दिया S के साथ. हम इस F को भी जनाब S के साथ रिप्लेस करेंगे. यहाँ पे इस F की जगह पे S लगाएंगे तो ये बनेगा स्लोअर. जो दुरुस्त जवाब है आपके पास ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है. बाकी अगर आप देखें तो उसकी मीनिंग्स ही डिफरेंट है. फास्टर बहुत तेज होता है, हैवियर भारी होता है, स्ट्रेंज बिल्कुल अजीबो गरीब, नया टावर कहते हैं जी, एक ऐसा खंबा, या आप इसको कह सकते हैं कि ऐसा बहुत बड़ा प्लाजा लुकिंग वेरी हाई इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से बिल्डिंग, दैट्स आल्सो नोन एज, जैसे ईफल टावर है, या आप मुख्तलिफ देख सकते हैं जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको भी टावर कहा जाता है. लेकिन हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है ऑप्शन नंबर डी. नंबर 2 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं. लफ्ज जो प्रेयर है इसको इन्होंने कोड की है. पी को कोड किया है जनाब 5 के साथ, आर को कोड किया है जनाब 9 के साथ, और ये जो आपके पास ए है इसको कोड किए 3 के साथ. देन हम देखते हैं जो वाई है इसको कोड किए 7 के साथ. ई को हम देखते हैं इसको कोड किए 4 के साथ, और आर को जनाब इन्होंने कोड कर दिए 9 के साथ. और आगे एक लफ्ज़ जो इन्होंने सिलेक्शन की है वो है ईयर. अब ईयर को किसके साथ कोड करेंगे आपने देखना है डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं. ईयर रिप्लेस होगा. सबसे पहले देखें वाई को रिप्लेस किया था, अब आप देख रहे हैं वाई को रिप्लेस किया था हमने यहाँ पे 7 के साथ, तो जनाब ये आ जाएगा यहाँ पे 7. ई को किसके साथ रिप्लेस किया? ई को जनाब हमने रिप्लेस किया 7 के साथ, ठीक है. सॉरी, ई को हमने रिप्लेस किया 3 के साथ. यहाँ पे आप देखें तो सेकंड लास्ट पे आ जाता है 4 आ जाता है. जो इसका ऑप्शन है वो 4 आ जाता है, तो उसके साथ हम ये लगाएंगे 4. ई को रिप्लेस कर रहा है जनाब. आगे देखें डियर स्टूडेंट्स, ए जो है ए किसके साथ रिप्लेस हो गया? तीसरे नंबर पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे देखें अल्टीमेटली आपके पास भी 3 नंबर आ रहा है. 7 4 3, और आखिर पे देखें जो 9 है किसके साथ रिप्लेस हो रहा है? आर जो है ये रिप्लेस कर रहा है 9 को, तो 7439 जो है आपका दुरुस्त जवाब है. 7439 अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी में इसका रिप्लाई मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 का. डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो ऑप्शंस हैं ए, बी, डी और ई ये रॉन्ग हैं. नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3 में. स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने डियर स्टूडेंट्स ए से लेकर जेड तक ABC जो है इनके तमाम सीरियल नंबर 1 से लेकर 26 तक आपने याद कर लेनी है. मुझे उम्मीद है कि आपने याद की होगी, क्योंकि आपके काफ़ी सारे इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं वो क्वेश्चंस हैं वर्बल के, वो आपकी इस ABC के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, तो लिहाजा आपको याद होना चाहिए. ये जो F है कौन सी सीरियल, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए नंबर 1 ए लिख लेते हैं, दूसरे नंबर पे बी लिखते हैं जनाब, तीसरे नंबर पे सी है, चौथे नंबर पे डी है, देन एफ ई है, और उसके बाद जनाब एफ है. अगर हम इनको गौर से देखें तो पहले नंबर पे ए आता है, दूसरे नंबर पे बी है, तीसरे नंबर पे सी है, चौथे नंबर पे डी है, पांचवें नंबर पे जनाब ई है, और छठे नंबर पे आपके पास एफ है. अब हमने देखना है एफ किसके साथ रिप्लेस होगा? ठीक है, एफ अल्टीमेटली रिप्लेस होगा इसके साथ 6 के साथ. देन हम गौर से अगर देखें तो जो ई जो है ये किसके साथ रिप्लेस होगा? ई रिप्लेस होगा 5 के साथ. ई रिप्लेस होगा 5 के साथ. आगे देखें डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है डी. डी रिप्लेस हो रहा है 4 के साथ. ये देख रहे हैं आप, डी रिप्लेस हो गया 4 के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.
लिहाजा इनके साथ हमने प्रॉपरली अल्फ़ाबेट्स भी लगाने हैं ताकि वो देखिए कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि इसके साथ लगेंगे। अगर हम देखते हैं 6 जो है छठे नंबर पे जो आता है वो एफ है, छठे नंबर पे एफ आता है और 5वें नंबर पे ई आता है, यहाँ पे गौर करें, और चौथे नंबर पे आपका डेल्टा आ जाता है, डी आ जाता है। जो दुरुस्त जवाब है आपका 6F5E4D, 6F5E4D आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त है और बाकी तमाम जवाबात इसके गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी और ई ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर्स हैं। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? जी, ये मुख्तलिफ ममालिक के नाम है, नॉर्वे, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड एंड हॉलैंड। ये जो हॉलैंड है ये एक अलहदा से प्रोविंस है, ठीक है, ये कोई प्रॉपर कंट्री नहीं है, ठीक है, बाकी सारे कंट्रीज हैं, हॉलैंड इसलिए डिफरेंट है। फिर वही कोडिंग की है इन्होंने, प्रोज, PROS, प्रोज को जनाब P फॉर 9, R फॉर 8 एंड देन O फॉर 0, देन S फॉर 1 एंड E फॉर 7 इनको रिप्लेस किया है। अब हमने देन एंड ब्रेस्ट को रिप्लेस कर दिया है, B फॉर 6, R फॉर 8 एंड देन E फॉर 7, then A for 4, S for 1 and then T for 3. So dear students, अब उन्होंने एक अलग से एक नया लफ्ज़ है जो कि लिखा है आपके सामने, बीस्ट। बीस्ट को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बीस्ट किसके साथ, जो बी है ये सीरियल नंबर किसके साथ रिप्लेस हुआ? अगर हम गौर से देखें तो बी को उन्होंने रिप्लेस किया 6 के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। आगे हम देखेंगे ई को किसके साथ रिप्लेस किए। यहाँ से हम देखें तो हमें ई के बारे में पता चलता है, ई तीसरे नंबर पे आता है और ये रिप्लेस हो रहा है 7 के साथ, 6 7। और आगे देखिए ए किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, ए जनाब आखिरी तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये 4 आ जाएगा, 6 4 6 7 4। और आखिर पे आ जाता है टी, टी रिप्लेस होता है 3 के साथ, 6 7 4 3। अगर हम देखें गौर से तो ये हमारे पास जो 4 तो नहीं है, हमने इसको 1 मिनट दोबारा ज़रा इसको देख लेते हैं। 6 हमने रिप्लेस किया था बी के साथ, ई को हमने रिप्लेस किया था नंबर 7 के साथ, और हमने ए को रिप्लेस किया था नंबर 4 के साथ, और हमने टी को रिप्लेस करना है, टी जो एंड वाला है ये हो जाएगा 3 के साथ रिप्लेस होगा। तो लिहाजा ये टोटल 5 हैं आपके, 5 जो हैं आपका जो ऑप्शन नंबर जो दुरुस्त है वो हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 6 7 4 1 3। यस, एक 1 जो है ये हम मिसिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने देखना था कि 1 इसके साथ मिस हो रहा है, यानी एस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 4 1 3। दुरुस्त जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। सबसे हमने देखना है कि इन चारों सम्स का हमने क्या किया, तो ये 33 बना, और इन चारों सम्स का हम क्या करेंगे, तो ये 74 बनेगा, और इन चारों सम्स को हम क्या करेंगे तो इनका कौन सा ऑप्शन बनेगा, नीचे वाले ऑप्शन ए टू ई तक। अगर डियर स्टूडेंट्स हम इनको काउंट करते हैं, 10 में से 8 जमा किए तो ये 18 बन गए, फिर जमा 5 किए 2 20 और 23 बन गए, और जमा 10 किए हमने तो 33 बन गया, हमारा दुरुस्त जवाब है। अब देखें 20 और 23 को अगर हम इसमें जमा करते हैं 2 के अंदर तो ये 25 बन जाते हैं, 25 को 30 के अंदर जमा करते हैं तो ये 55 बन जाते हैं, 55। और इसमें हम अगर गौर से जमा करें 19 तो इसके अंदर जो आपका रिप्लाई आता है वो 74 आता है। अब डियर स्टूडेंट्स 8 और 10 हो गए आपके पास 18, 18 2 20 और 3 23 और 7 30। ये 30 का जो ऑप्शन है ये कहाँ पे मौजूद है, ये ऑप्शन नंबर ई के अंदर मौजूद है। बाकी आपके तमाम जो ऑप्शंस हैं ए से लेकर डी तक वो रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्ट्रेंजर इज टू। स्ट्रेंजर को इन्होंने जनाब कोड कर दी है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो 97524 687 के साथ। अब हमने देखना है आखिर पे एंगर को किसके साथ रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं एंगर, ये वाला एंगर हम अलग से कर लेते हैं, लास्ट 1 2 3 4 5। अब जो 4 5 हैं आखिर वाले 5, ठीक है, इसको हम पहले वाले STR को हम ड्रॉप कर देते हैं, 975 को हम ड्रॉप करते हैं, जो हमारा दुरुस्त जवाब है 24687।
24,687 जो आप देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये जो दुरुस्त जवाब है ना ये आपके पास ई में है ना डी में है और ना ही जनाब आपके पास सी में है और ना ही आपके पास बी में है। दुरुस्त जवाब है हमारा ए ऑप्शन। नंबर 8 हुई इस तरीके से स्काई लैंड को इन्होंने रिप्लेस किया है 794831 और लैंड को आखिर पे देख रहे हैं तो कहाँ पे है। स्काई को तो आप ड्रॉप कर दें, लैंड को आप देखें जनाब, चार ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं और आखिरी चार अल्फ़ाबेट्स आप काउंट कर लें 1 2 3 4। 8312 आपका रिप्लाई ई में भी नहीं है, 8312 ये भी नहीं है, 8312 ये भी नहीं है, 8312 ये भी नहीं है, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 8 का। लाइन में देखें विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जी, सिमिलर एक जैसा, इक्विवेलेंट मुसावी, लाइक मिलता जुलता, सेम एक जैसा, डिस्टिंग्विश बिल्कुल अलहदा से नुमायां, बिल्कुल अलहदा और नुमायां इसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विश, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंग्विश। यही आपका ऑप्शन डिफरेंट है, ऑड वन आउट है रेस्ट में से। देखते हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फुल बैक, फाइन लेग, सेंटर ऑफ, डिफेंडर और हाफ साइड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो फुल बैक हमेशा आपको फुटबॉल में और हॉकी में मिलेगा और ये जो सेंटर हाफ है ये भी फुटबॉल हॉकी में। डिफेंडर आपको फुटबॉल और हॉकी की डिफरेंट जो खेलने की पोजीशन है हाफ साइड ये आपको वहाँ पे मिलेंगी, फुल बैक भी आपको वहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये जो फाइन लेग है ना ये हॉकी में है ना फुटबॉल में है, ये जनाब आपका जो एक पोजीशन है क्रिकेट की, ठीक है, तो क्रिकेट के अंदर जनाब ये आपको मिल सकता है। जो दुरुस्त जवाब है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी है। क्रिकेट की ये पोजीशन है, बाकी फुटबॉल और दूसरे हैं हॉकी वाले हैं, लिहाजा ये इसमें डिफरेंट हुआ। 11 में देखिए विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, टूथ, स्पून, प्लेट, ट्रे एंड नाइफ, ये सारी किचन की और टेबल के ऊपर खाने पीने की चीज़ें हैं। बट ये जो टूथ है आपका, ठीक है, इससे आपके चीज़ें तो आप खा सकते हैं, खाना तो खा सकते हैं, बट ये जो औजार हैं डिफरेंट किस्म के, स्पून है, प्लेट है, ट्रे है, ठीक है, आलात हैं मुख्तलिफ किस्म के। टूथ आपका आला नहीं है, बाकी आलात हैं जिसकी वजह से आप खाना खाते हैं। टूथ इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। 12 पे देखते हैं तो शाउट को रिप्लेस किया इन्होंने 81397 के साथ। अब हार्ट को रिप्लेस करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि एच किसके साथ रिप्लेस है, दूसरे नंबर पे, ठीक है, 1 के साथ। ओ किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, लास्ट से देखें तो तीसरा नंबर है, ठीक है, 3 के साथ। और टी आपका रिप्लेस हो रहा है इसके साथ जनाब। तो ये आपका जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है 1 3 एंड 7। आपका ये रिप्लाई बनता है 1 फॉर एच, 3 फॉर ओ एंड टी फॉर 7। ये आपका जवाब है, दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कीवी, अब देखें कीवी, स्पैरो, क्रो, ईगल एंड पैरट। अब देखें जनाब कीवी जो है इनमें से बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक फल का नाम है, चाइनीज फल होता है एक, उसका नाम है, बट बाकी जो जितने भी हैं ये परिंदों के नाम हैं, इसलिए वो डिफरेंट हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ प्रोसीड करते हैं। रिवर को उन्होंने कोड कर दिया 1 2 3 4 5 के साथ और फीवर को कोड किया इन्होंने 6 4 7 3 4 5 के साथ। देन व्हाट स्टैंड्स फॉर ईयर। अब ईयर के लिए उन्होंने कोडिंग करनी है। ईयर सबसे पहले अगर हम देखें तो ई रिप्लेस हो रहा है 2 के साथ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। ए को रिप्लेस कर रहे हैं जनाब नंबर 3, तीसरे नंबर पे 3 आ जाता है, 2 3। और अगर हम देखें तो आखिर पे आर आ जाता है, आर जो है 5 के साथ रिप्लेस होता है। हम इसको अगर गौर से देखें तो जो हमारा क्वेश्चन है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि ईयर को हमने रिप्लेस करना था। ईयर जो था आपके पास जो ई है सबसे पहले आ जाता है। ई जो रिप्लेस होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है 4 के साथ, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं 4 नंबर पे ये ई जो है ये रिप्लेस हो रहा है। और दूसरे नंबर पे अगर हम गौर से देखें तो आपके पास जो ऑप्शन आता है वो 7 नंबर पे रिप्लेस हो रहा है ए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गौर से देखें तो इसको रिप्लेस करेगा 7 के साथ। यहाँ पे देखें तो ये 7 के साथ रिप्लेस हो रहा है। और आगे आप देखते हैं तो जो दूसरी इसकी कोडिंग की है इन्होंने वो आपके सामने है। 5 नंबर पे आ जाता है आपका और, यहाँ पे आप देखें तो नंबर 5 पे आर आ जाता है। जिस तरह इनको इसके साथ कोड किया था और इसको भी इनके साथ कोड कर दिया गया। दुरुस्त जवाब है आपका 475। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सीक्रेट को कोड किया 102807 के साथ।
ये आप देख रहे हैं सीक्रेट को इसके साथ कोड कर दिया। अब इरेक्ट को आपने कोड करना है, वो किसके साथ रिप्लेस करेंगे? अगर हम गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 हम हल कर रहे हैं, इसका कौन सा ऑप्शन है? ई जो है ये वहाँ पे ज़ीरो के साथ रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे आप देखें, ठीक है जी, ये ज़ीरो के साथ रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ीरो, ठीक है। आगे डबल आर है, डबल आर आपका किसके साथ रिप्लेस हो रहा है? अगर आप गौर से देखें तो इसमें हम देखते हैं आर, ये 8 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे 088 और आगे देखिए ई किसके साथ रिप्लेस हो रहा है? ई हम देखते हैं जी इसमें रिप्लेस हो रहा है आपका ज़ीरो के साथ, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो हम लिखेंगे और आपका जो सी है ये किसके साथ रिप्लेस हो रहा है? ये सी जो रिप्लेस हो रहा है 2 के साथ, यहाँ पे 2 आ जाएगा और आखिर पे टी आ जाता है, टी आपका रिप्लेस हो रहा है जनाब 7 के साथ। तो ये आपका मुकम्मल जवाब हुआ 088,027। ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर मौजूद है। देखिए जनाब आपका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए है। 16 में देखें तो ये बड़ा ही आसान है। टुमारो इज टू 5676886 ठीक है जी। और आखिर पे कहते हैं रो, ये अलग कर देते हैं, इस रो को जनाब उन्होंने अलहदा कर दिया है। अब बताते हैं कि इसकी रिप्लेसमेंट बताएं, इसकी रिप्लेसमेंट फिर लास्ट 3 फिगर दिए हैं। हमारा इंटेलिजेंस और ये कॉमन सेंस यही कहती है 869 इट्स एक्यूरेट रिप्लाई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 17 ही बड़ा इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट्स। ये सामने अगर देखें तो ये एक बकरी खड़ी है, ठीक है, बकरी है, एक गोट है। इस बकरी को जनाब इन्होंने क्या की है, बकरी के नीचे 8 और 5 लगाया और इधर 21 लगाया और ऊपर जनाब इन्होंने ये लगा दिया 4। अब कहते हैं 11 और 6 को क्या करेंगे, 3 और 5 को, और यहाँ पे क्या बनेगा? सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट 8 और 5 को अगर हम माइनस करते हैं तो जनाब आपके पास बचता है 3, ठीक है। और अगर हम 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास बचता है 1। अगर हम उस 1 को इस 3 में प्लस करें तो ये जनाब आपके पास बनता है 4। यही फार्मूला यहाँ हम आप पे अप्लाई करेंगे। 11 में से 6 माइनस किए आपके पास रह गए 5, 5 में से 3 माइनस किए आपके पास रह गए 2, ठीक है। इन 2 के साथ जब आप इसको आपस में जमा करेंगे तो आपका रिप्लाई आ जाएगा 7। जो आपका दुरुस्त जवाब है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं तो बड़ा ही आसान है। 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 बन गया, 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 54 बन गया। यहाँ पे 3 है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बनेगा और 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 81 बनेगा। जो दुरुस्त जवाब है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, जिसके अंदर 3 मौजूद है, वही आपका दुरुस्त जवाब है। 19 की तरफ प्रोसीड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कौन सा है, ये जनाब आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें कि ये 23 कैसे आया, फिर आप देखें ये 92 कैसे आया, फिर आपको पता चलेगा। यही फार्मूला आप इधर ही फिट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगर हम 15 और 9 को आपस में जमा करते हैं तो ये कितने बन गया जी, 15 5 20 और 4 24। 24 में हमने 8 जमा किए, 6 30 और 2 32, ये बन गए 32। 32 को हमने जनाब उल्टा करके लिखा, जब उल्टा करके लिखा तो 23 बन गया। अब यही फार्मूला इधर फिट करेंगे। 22 और 3 जमा किए तो 25 हो गए, 4 जमा किए तो 29 हो गए। 25 में 4 जमा किए 29, 29 को उल्टा करके लिखें जैसे 29 है, ठीक है। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 92 बनेगा। अब हम देखते हैं 6 और 7 हो गए 13, इन दोनों को हमने जमा कर दिया। 13 में जनाब आपने 30 जमा किए, 13 और 30 40 और 43 43, 43 आपके पास सम आई है। इस सम को हम उल्टा करके लिखते हैं तो आपका बनता है 34। आपका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, दैट इज 34। क्वेश्चन नंबर 20 को गौर से पढ़ें। इफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर देन व्हाट विल बी द आंसर। जी कहते हैं हाईएस्ट नंबर क्या है, 15 है। 15 में क्या प्लस करें आप, टू दी फर्स्ट नंबर। 15 में अगर हम 10 जमा करते हैं तो आपके पास 25 बनते हैं और 25 को अगर हम 5 पे तकसीम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन जो आ जाता है 5 बचे 25, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 20 का। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें बी ए सी, सबसे पहले यहाँ तो ए होना चाहिए था, फिर बी होना चाहिए था, फिर सी, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहला नंबर यहाँ पे किया, दूसरा नंबर उधर ले गए
और तीसरे नंबर पे जो आपका अल्फ़ाबेट था उधर ले गए। अब यहाँ पे देखिए बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, डी चौथे नंबर पे है और ई जो है यहाँ पे पाँचवें नंबर पे, सी डी ई पाँचवें नंबर पे और आपका एफ जो है ये छठे नंबर पे है। आगे हम देखते हैं एफ के बाद आता है जी एच आई जे, सबसे पहले जे आ जाता है, फिर के आ जाता है और उसके बाद एल आ जाता है। नेक्स्ट हम इसी तरीके के साथ दरमियान में यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए। बी के बाद आ गया था यहाँ पे डी, डी के बाद आ गया था के। अब बी के बाद उन्होंने ड्रॉप किया था सी डी, दो ड्रॉप किए थे। ई के बाद ड्रॉप किया था एफ जी एच आई जे, तो उसमें जे जो था वो सेंटर में लेकर आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 को हम जनाब सोल्यूशन निकाल रहे हैं आपके सामने, इसका कौन सा ऑप्शन है जो दुरुस्त जवाब है। अब यहाँ पे आना चाहिए अल्टीमेटली सबसे पहले यहाँ पे एन आना चाहिए, एन के बाद जनाब आगे अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं तो दरमियान में जनाब ये एम आना चाहिए और आखिर पे ओ आना चाहिए। ये आपका दुरुस्त जवाब है। कैसे इन्होंने कर लिया, यहाँ से आप गौर से देख सकते हैं, ए इधर लिखा था फिर बी उधर लिख दिया और सी को यहाँ पे लिख दिया, डी इधर हो गया, ई इस तरफ हो गया और एफ इस तरफ हो गया और जे के बाद जनाब के इधर हो गया और एल इधर हो गया, एम के बाद जनाब एन इधर हो गया और ओ यहाँ पे हो गया। अब पी के बाद क्यू इधर हुआ और आर इस साइड पे हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने क्वेश्चन को हल किया है और आपका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम गौर करेंगे तो बड़ा ही आसान सा है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। अब 5 को देखें तो इसका स्क्वायर लिया 25 बन गए, 6 का स्क्वायर लिया 36 बन गए, 8 का स्क्वायर लेंगे ये तो 64 बनेगा। क्या बनेगा? 64। अब इसके ऊपर क्या आएगा जनाब, 7 का स्क्वायर लेंगे ये तो ये बनेगा 49 जनाब, 49 ओवर 64। देखिए जी कौन सा ऑप्शन है, 49 ओवर 64 ये भी नहीं है, 49 ओवर 46 है, 49 ओवर 64 नहीं आ रहा, 49 ये भी नहीं है और ये जो दुरुस्त जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये देखिए पेपर, पेन, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था ये जो स्टेशनरी है ना ई वाला, जहाँ पे कापियाँ किताबें कलम दवातें आपका स्टेशनरी का सामान स्टेशनरी शॉप से मिलता है तो ये है। लेकिन ये जो लफ्ज़ है स्टेशनरी अलिफ के साथ, ये कहते हैं एक जगह पे रुका हुआ साकिन, ठहरा हुआ एक जगह पे जामिद, उसको हम कहते हैं साकिन। ये जो स्टेशनरी है ये सबसे डिफरेंट है, बाकी सारा एक कैटेगरी का सामान है, उसको हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंट। और में देखें तो डियर स्टूडेंट्स जैसे पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, जी आपका 7वें नंबर पे आता है, एच आपका 8वें नंबर पे आता है, आई आपका 9वें नंबर पे आता है, तो डी को देखें आपका कौन सा नंबर बनता है इसका। डी जो है ए बी सी और डी चौथे नंबर पे आपका जाता है, ठीक है, ये 4 आ जाएगा और डी के बाद ए बी सी डी ई, 5वें नंबर पे आपका ई आ जाता है और छठे नंबर पे आपका एफ आ जाता है। जो दुरुस्त जवाब है 4 5 6 है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 24 था आज का हमारा लेसन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपने तमाम सवाल सीख लिए होंगे। तमाम व्यूअर से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। बेल आइकन पे क्लिक करना न भूलिएगा और ऑल के आइकन पे भी आप ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले तमाम आपको पैगामात और वीडियोज़ मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, मेहनत जारी रखें। अल्लाह पाक आपको आने वाले तमाम इम्तिहानात में, खा वो पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड हों, पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड हों या पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन या कमीशन अफसर्स की सिलेक्शन से रिलेटेड हों, तमाम इम्तिहानात और टेस्टों में अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी दे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।